तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। इससे पहले हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। आते हैं ना सबको दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान? ठीक है। यदि 3/10 है, ठीक, तो इसको दशमलव में कितना लिखते हैं बताओ? 0.3 लिखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसको बोला जाता है दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। 5/100 है तो इसको कितना लिखते हैं? 0.05। आगे बात समझ में? ठीक है। यदि 7/1000 है तो इसको कितना लिखते हैं? 0.007। ये 1000वां भाग हो गया। दशांश, शतांश, हजारवां, क्योंकि नीचे 3 जीरो है ना, यह शतांश हुआ। दशांश, शतांश, ठीक है। 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक दशमलव अंदर लेगा। हो क्या रहा है देख लो, यहाँ पर हो क्या रहा है, अब इस चीज़ को पकड़ना होता है। ठीक है। यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, बट्टे 10 लिखा हुआ है ना, बट्टे 10 का मतलब 10 से भाग देना। अभी 3 में दशमलव कहाँ पर है बच्चों? यदि मैं अंश की बात करूँ 3, तो इसमें दशमलव हमेशा कहाँ होता है? इकाई के आगे होता है। यहाँ पर है दशमलव, अभी छुपा है। रे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो जब हम 10 से भाग देते हैं किसी संख्या में, तो दशमलव वाली संख्या में, या कोई भी संख्या बोल सकते हैं, तो दशमलव कहाँ जाता है? जितने जीरो होते हैं, 10 में कितने जीरो होते हैं? 1, तो 1 अंक पीछे चला जाता है। ऐसे समझना है इसको। तो देखो गया नहीं गया पीछे? यहाँ आ गया ना। यदि हम 100 से भाग देते हैं, देखो 5, यहाँ पर दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है, 5 के आगे है, ठीक है, इकाई के आगे। यदि मैं इसको 100 से भाग दिया तो ये ऐसे कैसे आया, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आने को तो इसका स्थानीय मान है ना, शतांश है, तो इसलिए 0.05 हुआ। लेकिन इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, ताकि हमें आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको करने में क्या हो, आसानी हो। एक रूल, एक नियम जो आपके दिमाग में बैठना है। क्या बैठना है उसकी बात बोल रहा हूँ मैं। यदि मैं 5 को 100 से भाग देता हूँ, ठीक, तो इसका मान कितना आता है? 0.05। ये इसका स्थानीय मान से आया। तो ये चीज़ मैं कैसे भी समझ सकता हूँ बच्चों। देखिए, यदि यहाँ अभी दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है। यदि हम इसको 100 से भाग देंगे तो 100 में कितने जीरो हैं? 2। तो दशमलव जो होता है ना बच्चों, 2 अंक पीछे चला जाता है। अब यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो दूसरे अंक के लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ 0। तो इसलिए दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। देखो 0.05। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसी जब 1000 से भाग देंगे तो 7 में दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो दशमलव जो है, जितने जीरो होंगे उतने अंक पीछे चला जाएगा, पीछे की ओर। पीछे मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर तो एक ही अंक है ऊपर, तो हम क्या करेंगे? 2 अंक और लगा देंगे ऐसे। समझ में आ रही बात? अब 3 अंक होगी। देखो 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो है, तो दशमलव यहाँ जाके यहाँ जंप मार जाएगी। देखो तब इतना आया 0.007। तो ये चीज़ जो बच्चा समझ जाएगा ना, अब उसको दशमलव के गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देख लो अब आप। अब इसका पहला वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, 1 गुणा 0.1। तो पहले ना इसको दशमलव को हटा के लिख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, ये तो एक ही है, दशमलव तो सिर्फ इस वाले में है ना, इसमें नहीं है। 1 गुणा 0.1 को दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है? 1 कहाँ पर है? दशांश में। ये दशांश है, ये इकाई है,
यानी कि एक दशांश में है, तो मैं इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 1/10 भिन्न के रूप में लिख दिया मैंने इसको। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब इसको भी भिन्न बना दो। ये अब भिन्नों का गुणा हम सीख चुके हैं, कैसे क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं। तो एक कम एक को 10 से गुणा करेंगे 10, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/10 को दशमलव में बदल दो। अब कितना आएगा, 0.1। दशांश तो है ना, अभी तो बताया। यदि 10 से भाग देना है तो जितने 10 में 1 जीरो है तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी कि इसको क्या लिखूंगा मैं, 0.1। तो ये उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक दूसरा तरीका समझ लो, डायरेक्ट गुणा करने का। ठीक है, मेरे को 1 को किससे गुणा करना है, 0.1 से। तो सबसे पहले आप गुणा कर दो, 1 कम 1, बस। बाकी इससे तो गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो दशमलव है नहीं, समझ रहे हो बात? यहाँ दशमलव कितने अंक का अंदर है, 1 अंक, तो यहाँ भी दशमलव को 1 अंक अंदर लगा दो, ये 0.1। समझ में आ रही बात? हम शून्य को ऐसे ही लगाते हैं ताकि ये पता है, दशमलव पता चले मुझे। ये देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको करने के। ठीक है, इतना क्यों आता है, इसलिए आता है, देख लो। ठीक है, समझ आई नहीं आई बात? अब देखिए, ऐसे इसका सेकंड पार्ट लेंगे। ये श्यामपट। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों, देखिए ये बहुत मजेदार होता है। 0.1 गुणा 0.1, तो इसको भिन्न में बदले पहले। ठीक है, भिन्न में बदल के गुणा करते हैं। तो 0.1 को क्या लिखेंगे भिन्न में, 1/10। ठीक है, गुणा इसको क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, अंश को अंश से, 1 कम 1, हर को हर से, 10.100, 1/100। तो अब 1 क्या बन गया मेरा, 100 से भाग देना है ना, तो शतांश हो गया है। दशांश के बाद शतांश आता है ना, 1/100 का मतलब शतांश। तो इसको दशमलव में कितना लिखेंगे, 0.01। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो एक तरीका बताया मैंने कि अभी दशमलव यहाँ पर है, यदि 100 से भाग देना है तो क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो दशमलव को क्या कर देंगे, 2 अंक पीछे, 2 अंक पीछे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा अंक है नहीं तो जीरो लगा देंगे, तब ये क्या आ गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 0.01 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों? इसी को गुणा करके यदि हमें करना है, गुणा करके, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 0.1 गुणा 0.1 ऐसे लिख दो। ठीक है, 0.1 गुणा 0.1 यहाँ पर कर देता हूँ, 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, 1 को 1 से गुणा करो, 1 को 1 ही से तो गुणा करना है, पीछे तो जीरो है, इनसे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 को 1 से गुणा किया तो क्या है मेरा, गुणा करके उत्तर 1 आया। ठीक है, क्या आया उत्तर, 1 कम 1। अब मुझे दशमलव लगाना है, समझ रहे हो बात? अब मैं देखूंगा यहाँ दशमलव कितने अंक का अंदर है, एक अंक का अंदर है ना इस वाले में, और इस वाले में भी कितने अंदर है, 1। तो कुल कितने स्थान अंदर लगेगा दशमलव, 2 अंक का अंदर लगेगा, 1 अंक यहाँ से 1 अंक यहाँ से। ठीक है, तो 2 अंक का अंदर लगाना है, लेकिन यहाँ तो 1 ही अंक है, तो दूसरे अंक के लिए क्या कर देंगे, हम पीछे लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही बात? इधर लगा दोगे तो 10 हो जाएगा, वो तो 1 को मैं 10 थोड़ी बना सकता हूँ। समझ रहे हो बात? अब दशमलव कहाँ लग जाएगा, 2 अंक का अंदर, तो 0.01। देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाद में हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, दोनों तरीके सीखने हैं आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट है 0.2 गुणा 0.1।
3। तो इसको भिन्न में बदलेंगे 0.3 को, तो कितना लिखेंगे? 3/10, क्योंकि ये दशांश में है। ठीक है, तो दशांश वाले को कैसे लिखते हैं? 3/10 गुणा इसको 2/10। अब क्या करेंगे? अंश को अंश से गुणा करेंगे, काटना नहीं है। हाँ, यहाँ पर काटना नहीं है हमको, क्योंकि यदि काट देंगे तो फिर मेरा हर जो है ना वो 100 नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो बात? मुझे यहाँ पर हर को क्या बनाना, क्या रखना है? या तो 10 रखना है, या 100 रखना है, या 1000 रखना है, या 10,000 रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी बट्टे 10.100। तो उत्तर कितना आ जाएगा बताओ? 0.06। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये क्या हो गया, मेरा शतांश पर आएगा। 6 कहाँ पर आएगा? शतांश पर। तो दशांश में क्या हो जाएगा? 0. दशांश में 0, शतांश पर 6। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? या हम कैसे समझ सकते हैं इसको, कि हम ये माने कि अभी दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है। यदि मुझे 100 से भाग देना है किसी भी संख्या में, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ दशमलव कहाँ पर है? ऊपर। ठीक है, अंश में कहाँ पर है? अभी 6 के आगे है, इकाई के आगे। तो जब हम 100 से भाग देंगे तो 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो दशमलव क्या होगा? 2 अंक किस ओर चला जाएगा? पीछे की ओर, या आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। 2 अंक बाईं ओर। यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो बाईं ओर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तब ये कितना आएगा? 2 अंक पीछे जाएगा तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ तो 1 ही अंक है। तब ये क्या आ जाएगा? ये देखो यहाँ पर आ गया दशमलव। 0.0 तो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। ठीक है, उत्तर क्या आया? 0.06। समझ में आ रही बात? ये 0 अपनी मर्जी से लगाया हुआ है, तो उत्तर तो क्या है? 0.06। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो इसको मैं हटा देता हूं, तो ऐसे भी आपको समझना है, और एक और तरीके से समझना है। वो तरीका क्या है? गुणा करके। ठीक, ऐसे 0.3 गुणा 0.2, यानी कि 0.3 गुणा 0.2। ठीक, तो गुणा करेंगे, 2×3 6। उत्तर लिख देना, इन जीरो से गुणा नहीं करना, क्योंकि इनका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, पीछे है, ये जीरो की कोई गिनती है नहीं है। तो आपको दशमलव के बाद इधर के जो अंक हैं उनको गुणा करना है। यहाँ पर भी यदि जीरो के अलावा कोई और अंक होता तब हम करते। ठीक है, जीरो के अलावा कोई और, यदि 1 होता, 2 होता, अभी पीछे को आएंगे ऐसे सवाल। ठीक, वो मैंने अभी दिए नहीं है। तो 2×3 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव कितने अंक अंदर है? 1 अंक अंदर है, और यहाँ भी दशमलव कितने अंक अंदर है? 1। तो कुल कितने अंक अंदर हो गया? 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, 1 और 1 2 जोड़ देना है। अब 2 अंक अंदर लगाना है दशमलव। ठीक है, तो 1 अंक तो यही हो गया, और दूसरा अंक तो है नहीं, तो दूसरे अंक के लिए क्या लगा देंगे? तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? मेरा दशमलव लग जाएगा। आगे बात समझ में? तो 0.06, यहाँ पर हम जीरो भी लगाए थे अपनी मर्जी से। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एक तरीका ये होगा आपका इस सवाल को करने का, यानी कि 3 तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए चौथा वाला पार्ट है 0.4 गुणा 0.5। इसको क्या लिखेंगे? 4/10। इसको क्या लिखेंगे? 10। यहाँ काटना नहीं है। हाँ, ठीक है, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे। 4×5 20, 10.100। तो क्या आएगा उत्तर? 0
1.20। दशमलव क्या चला जाएगा, 2 अंक पीछे चला जाएगा, अभी यहाँ पर है, ठीक है। 100 से भाग देंगे तो दशमलव, यहाँ पर दूसरा अंक भी यहीं पर पड़ा हुआ है, देखो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या उत्तर आएगा 0.20, ठीक है। यदि हम वैसे गुणा करना चाहें इसको 0.4 गुणा 0.5, तो 5 को 4 से गुणा करो, 5 को 20 लिख दो। अब दशमलव लगाना है, अभी उत्तर नहीं आया है, पूरा उत्तर नहीं है। दशमलव यहाँ कितने अंक अंदर है, 1, और यहाँ से दशमलव कितने अंक अंदर है, तो कुल कितने अंक अंदर होगा, 2 अंक, 1 और 1 2। तो यहाँ पर जैसे देखो 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक अंदर लगा देंगे, तो 0.20, इसी को ही क्या बोलते हैं, 0.20 बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही एक सवाल और देखो, लास्ट वाला, ठीक है। 0.13 गुणा 0.6, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, भिन्न के रूप में। हाँ 10 या 100, 13/100 है, क्या कहलाएगा, 13/100। इस अंक को देखेंगे ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, दशांश शतांश पर है, तो 13/100। समझ में आ गई नहीं आई बात। इसको क्या लिखेंगे, इसको 6/10 लिखेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, तिरछक। 13 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 6 जा 78, ठीक है, बट्टे 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 1 के आगे ये 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो और लगाए थे, ये समझ में आ रही बात। अब कितना आएगा इसका उत्तर बताओ तो कोई बच्चा, चलो बता दो। हाँ आप बताइए, आप पीछे 0.078। देखो बिल्कुल सही बताया इन्होंने जवाब, क्या आएगा 0.78। ये वाला जो संख्या है ना बच्चों, ये 1000वें पर होनी चाहिए, ये ठीक है। देख लो ये दशांश शतांश 1000वां, क्योंकि 1000 से भाग दे रहे। और वैसे भी समझ सकते थे आज जो मैंने नियम बताया आपको कि दशमलव अभी कहाँ है, यहाँ पर है। यदि मैं 1000 से भाग दूंगा तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 3 अंक पीछे जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक हैं, तो 1 अंक के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, 3 अंक पीछे जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0.078। और डायरेक्ट गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट गुणा करके देखते हैं। 0.13 गुणा 0.6, तो 13 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये ऐसे गुणा कर लो, 56, 18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। ये 0 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दशमलव कितने अंक अंदर है, 2 अंक अंदर है, ठीक है। यहाँ दशमलव कितने अंक अंदर है, 1। तो कुल यहाँ जो उत्तर आएगा उसमें दशमलव कितने अंक अंदर होगा, 2 और 1 3, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 अंक अंदर होगा, ठीक है। तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक तो है ही नहीं, तो तीसरे अंक के लिए क्या लगा देंगे, तब जाके दशमलव लगेगा। देखो आई नहीं आई बात समझ में। तो देखो ये भी बड़ा आसान तरीका होता है, आगे को हम ऐसे ही सीखेंगे, इसलिए मैं ये तरीका ही बता रहा हूँ साथ ही साथ आपको। और ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको घर से बना के लाना है।